हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे केन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है मापा और इसके डायरेक्टर है माकीता काओरी। इसका भी एपिसोड 7 आया है, जिसका नाम है 2 people 1 person। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो मार खा के औंधा मुंह पड़ा है और यहाँ पे सारी गिन सोच रही होती कि हमें अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि हमारे साथी पावरफुल हैं और शो होते हैं चोबे ब्रदर्स। और वो अपने भाई से उसकी ओर आने को कहता है और उससे गान टेटसुसाई कहता है कि तुम्हें अपने भाई की ओर जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। वो जब वहां पहुंचते हैं तभी दोनों जुनफा और टाओफा पे अटैक कर देते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने उन दोनों को मार दिया है। लेकिन वो दोनों तब जिंदा हो जाते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि चोबे ने उन्हें बिट्रे किया है। फाइट शो होती है दोनों भाइयों और जुनफा के बीच, और जुनफा को लग रहा होता है कि ये फाइट पहले जैसी ही होगी और वो उन्हें आसानी से हरा देगा। लेकिन वो दोनों अपनी स्किल के माध्यम से उसे शॉक कर देते हैं और उसे बैक टू बैक मारते जाते हैं। और वहां पे चोबे को एहसास होता है कि उसका भाई भी बहुत पावरफुल हो गया है, और यही चीज जुनफा को भी एहसास होती कि उसे ये फील हो रहा है कि ये देखने में चाहे दो लोग हैं पर फाइट ऐसे करते हैं कि एक व्यक्ति हो, जिससे वो काफी ओवरवेल्म फील कर रहा होता है। उन लोग उसे हरा रहे होते पर उसकी मौत नहीं हो रही होती। और यहाँ शो होता है कि यहाँ भी फाइट चालू हो गई है। टाओफा वाली उसके सामने है गान त्सुसाई और उसका समुराई साथी, पर दोनों ने अभी टाओ के बारे में कुछ नहीं जाना। उन्हें टाओ का यूज करना नहीं आता है, तो वो दोनों बहुत मार खा रहे होते हैं। टाओफा उन्हें बहुत पीट रही होती है, पर टाओफा को एहसास होता है कि ये दोनों पागल टाइप के लोग हैं, क्योंकि मार खाने के बावजूद भी गान त्सुसाई और फाइट करना चाहता है, और जो ये समुराई है वो भी और फाइट करना चाहता है क्योंकि उसे नई नॉलेज मिलना चालू हो गई है। और उसके बाद फिर फाइट चालू होती है तो गान टेटसुसाई को एहसास होता है, उसे टाओ समझ आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो मार खाता है तो वो अपनी एक आंख निकाल देता है। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा और वो टाओ का एहसास कर पा रहा है और वो टाओ डॉज कर रहा है। उसका समुराई साथी ये देख के शॉक होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये जो एपिसोड आया है ये आपको बहुत अच्छा फील होता है। 20 मिनट बहुत फास्ट बीत जाते हैं और फाइट सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होते हैं, खासकर दोनों भाइयों के। उनकी फाइट जब आप देखते हो आपको इतना इन्होंने अच्छा काम किया है उनकी फाइट शो करने में, चाहे वो स्किल्स हो, मूव्स हो, फाइटिंग स्टाइल हो, कैसे अटैक कर रहे हैं, वो चीज आपको इस फाइट के प्रति बहुत इंटरेस्टिंग फील होती है और बहुत ही क्यूरियस फील हो रही होती कि यार फाइट बहुत अच्छी है। लेकिन जब यहाँ फाइट दूसरी टाओफा की शो होती है गान त्सुसाई और उसके समुराई साथी के साथ, ये फाइट बोरिंग फील होती है। मतलब अगर हम देखें इस एपिसोड का हाफ पार्ट बहुत अच्छा फील होता है और बाकी का हाफ बहुत ही एवरेज फील होता है, क्योंकि इसमें दोनों को टाओ यूज करना नहीं आता। वो सिर्फ मार खा रहे होते हैं और पागलों की तरह उठ जा रहे होते हैं।
थोड़ा वियर्ड टाइप का शो हुआ। लेकिन अगर अब आप उन दोनों भाइयों की फाइट देखें तो वो बहुत ही लॉजिकल फील होती है, और ये वाली फाइट इलॉजिकल फील होती है। और ये फाइट देखते वक्त आपको बोरियत फील होने लगती है, पर लास्ट तक आते आते आपको मालूम होता है, आपको भी एहसास होता है कि इन लोग फाइट करते करते टाव का यूज करना सीख जाएंगे। मुझे जो उम्मीद थी पूरा वैसा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद था कि दोनों के दोनों यूज करना सीख जाएंगे और काफी ठीक से यूज करेंगे, पर इसमें अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति ने उसका यूज करना या उस चीज को सही से समझा है। तो ये बहुत ही अच्छा शो हुआ है, पर फाइट मैं कहूंगा दूसरे पार्ट की बोरिंग थी। और जो इससे पहले के रिव्यू में मैंने कहा था कि गाबी मारो का अब कुछ शो नहीं होगा, बाकियों की फाइट दिखाते रह जाएंगे, मुझे लगता है गाबी मारो की फाइट होगी रातवाड़ एपिसोड अलग फाइट भी नहीं, जो भी गाबी मारू का शो एपिसोड 9 के बाद ही शो होगा, क्योंकि अभी इनकी फाइट शो हो रही है, वो खत्म नहीं हुई है। फिर अभी और भी लोग हैं जिनकी फाइट होना बची है। तो आप अगर ये उम्मीद करके देख रहे कि गाबी मारू के साथ क्या हुआ वो कुछ शो हो जाए, वो कहीं शो नहीं होने वाला। हो सकता है लास्ट एपिसोड तक खींच दे, तो इस चीज का कोई आप उम्मीद ना रखिएगा कि गाबी मारू के बारे में जान ले। पर ये एपिसोड मैं कहूंगा आधा अच्छा था, आधा थोड़ा बोरिंग फील हुआ। कहानी चाहे उतनी ज्यादा कहीं नहीं गई या उतनी ज्यादा बात नहीं हुई, पर ठीक है, क्योंकि ये जो अब इस सीजन का लास्ट पार्ट जो भी पूरा जाएगा ये सिर्फ फाइट के बारे में होगा। जितने भी फाइटर्स हैं, समुराई हैं, या जितने भी लोग हैं, सबकी स्किल शो होगी। तो ये देखना बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग कि कैसी कैसी स्किल शो होती है, ये सबसे अच्छा होगा। और अभी तक एक स्किल नई शो हुई है, वो है सागिरिन की। उसकी स्किल क्या है, उसका टाव क्या है, वो टाव कैसे यूज सीखेगी या सीख लिया है, या उसका कैसे उसको यूज करेगी, इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से 5 दूंगा मैं, क्योंकि एपिसोड का आधा पार्ट इंटरेस्टिंग था, आधा बोरिंग था, तो मैं भी नंबर आधे ही दूंगा। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।